बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज हम अपने देसी किचन पंजाब में लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल ईद स्पेशल रेसिपी। जी आज बनाएंगे हम चपली कबाब। कीमा हमने ले लिया है, अच्छे तरीके से इसको धो लिया है और जी धोने के बाद मैंने इसको एक छोटी सी टोकरी में डाला है ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। और अब मैं इसको एक खुले बर्तन में डालूंगी जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए कीमा कैसा होना चाहिए कबाब के लिए? चपली कबाब का जो कीमा है ये होना चाहिए बारीक, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे चपली कबाब जो है वो जुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे। इसको बारीक लेना है हमने। 1.5 किलो मैंने कीमा ले लिया है। और इसमें अब क्या क्या हमने डालना है, मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ साथ अभी बताती हूँ। प्याज ले लिए हैं मैंने, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। इनको बारीक चॉप कर लिया है और बारीक चॉप करने के बाद इनके अंदर से इनका सारा पानी, ये देखें, इनके अंदर से जो भी पानी निकलना था वो मैंने निकाल दिया है। इनको अच्छे तरीके से आप निचोड़ लें, निचोड़ के पानी इनका निकाल लें। तो जी क्या करेंगे हम, ये जो प्याज है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं कीमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मिसालों में ये देखिए जी, कुटा हुआ खुश्क धनिया है, ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है। 1.5 टेबल स्पून, ये ज़रा ज़्यादा होगा तो इससे ज़रा मज़े के कबाब बनेंगे। और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर है 1/2 टी स्पून। और 1 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर। और ये है जी अनारदाना पाउडर। अनारदाना अगर आपके पास पाउडर नहीं है आप उसको ख़ुद भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे इतना अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं होता है, तो वो मुंह में आता है जब, तो खाने का मज़ा जो है वो कबाब खाने का मज़ा अजीब सा हो जाता है। इसलिए ऐसे महसूस होता है जैसे कीमे में कोई हड्डियाँ आ रही हैं या इस तरह का कुछ सीन होता है। तो इससे बेहतर है कि आप इसका पाउडर ले लें। तो ये है जी पाउडर, अनारदाना पाउडर 1 टेबल स्पून। ये भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो इससे भी अच्छे बनाएंगे। और नमक आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये है लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, लहसुन को और अदरक को 1 टेबल स्पून इनका पेस्ट है। ये तमाम मसाले भी इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। प्लेट को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, कोई चीज़ आया ना। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है हरा धनिया। ये हरा धनिया भी ज़्यादा सारा मैंने लिया है, ताज़ा ताज़ा। ये देखें, धो के मैंने इसको बारीक कटिंग कर लिया है। हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ का टमाटो, उसका मैंने छिलका उतार दिया है। छिलका उतारने के बाद मैंने उसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। ये आपने बारीक, इसको भी बारीक बारीक चॉप करना है। टमाटो को भी, ये भी डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद बारी है हरी मिर्च की। ये देखें, हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक कटिंग की है। 2 अदद, थोड़ी बड़ी मिर्च थी लंबी वाली, 2 अदद हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसाले कंप्लीट हो गए। और नमक और मिर्च जो है वो यहाँ पे आप इसको जब मिक्स कर लेंगे उसके बाद भी आप इसको टेस्ट कर लें कि उसमें किसी चीज़ की कमी है, तो उस वक्त आप इसको दोबारा डाल दें। ये है 1 अदद लेमन, इसको निचोड़ेंगे, इसके बीज मैंने निकाल दिए। और जी लेमन का रस, 1 अदद लेमन को मैंने कटिंग करके इसको निचोड़ दिया है इसके अंदर।
1 अदद लेमन निचोड़ दिया है। अब क्या डालना है जी, 1 अदद अंडा, 1 अंडा इसमें डालूंगी। अंडा 1 काफ़ी है, ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे प्याज हो गया, सब में है वो एक पानी वाली चीज़ें सारी। इसके कीमे के अंदर भी अभी थोड़ी थोड़ी नमी बाकी है, तो ये ना हो कि वो थोड़ा ज़्यादा लूज़ हो जाए। अंडा पहले ये सब मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत पड़ने पे दोबारा भी और भी अंडा इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये है जी मैदा, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, शामिल करूँगी इसमें। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, हाथों को अच्छे तरीके से धो के इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून इसलिए डाली है क्योंकि इसमें काली मिर्च पिसी हुई, वो जो ब्लैक पेपर है उसका पाउडर भी है, ½ टीस्पून, और हरी मिर्च भी हैं, तो ज़्यादा मिर्च ना हो जाए इस वजह से। गरम मसाला भी अगर आप डालना चाहती हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। ये जी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब क्या करना है हमने कि इसको थोड़े देर के लिए हम 2-3 घंटे के, जितना आप इसको मैरिनेट करके ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उतना ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। आप सुबह सुबह ये बना के रख दें तो शाम तक A1 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आप इसको 2.5 से 3 घंटे ज़रूर रखें। मैरिनेट की हुई चीज़ जो है वो बहुत अच्छी बनती है। मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको ढाँप के फ्रिज में रख देती हूँ और फिर हम इसके बाद इसके कबाब तलेंगे, तब तक ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ऐसे इसको अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ ढाँप के। कीमे को 3 घंटे हो गए हैं तकरीबन रखे हुए है, और देखिए अब इसका कलर भी थोड़ा आपको चेंज नज़र आ रहा है ठंडा की वजह से, कि थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है। और जी अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए एक पैन में ऑयल लिया और गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब जी कबाब कितना कितना बनाना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपने बड़ा कबाब बनाना है, छोटा बनाना है। पहले एक कबाब बना के आप उसको टेस्ट करें, आपको मिसालों का अंदाज़ा हो जाए, नमक मिर्च ठीक है, कम बेशी, अगर ऐसी कोई कमी है उसमें तो आप जो है वो दोबारा डाल सकते हैं। चपली कबाब ज़्यादातर लंबे बने होते हैं, गोलाई में बना लें या लंबे, जैसे आपका दिल करे आप उस तरह का बना लें। एक बना के पहले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरीके से सारे कबाब बना लेंगे।
हाथ पे नहीं तो आप किसी चीज़ पे रख के भी इसको, किसी प्लेट में रख के उसमें भी आप इसको बना लें और आराम से घी में आप इसको रख दें। हाथों पे बेशक थोड़ा सा पानी लगा लें, ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि ये हाथों के साथ चिपके ना। इसी साइड से इसको आहिस्ता से ताकि टूटे ना, आराम आराम से हम इसी साइड से कर लेंगे और आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता कीमा अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। इसी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अपने कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत मज़े के कतली कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। एक कबाब हमारा ये रेडी हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह दूसरे भी बारी बारी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे भी बन जाएं। ये भी तकरीबन हो चुके हैं, बस 1 मिनट बाद इनको भी निकाल लेते हैं। चकली कबाब जो हैं ये बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और खाने में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बस आपने कोशिश करनी है कि ये पतले पतले बनाने हैं, मोटा ना हो ज़्यादा। क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा सा फूल के मोटा हो जाता है, पतला होगा तो फिर वो सही रहेगा।
ये भी हो चुके हैं, इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए नाजरीन, हमारे चपली कबाब गर्मा गर्म हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी, और आपको आएंगे यकीनन पसंद। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत इजी हैं और ये तकरीबन इसमें बनाने में आधा घंटा भी नहीं लगता है कि आप इसका तैयार करें और आप बना सकते हैं बड़ी आराम से। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो मेरी को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। तो जी लीजिए नाजरीन, आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इनको पुदीने के रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जी इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।